हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास ना। चलिए फालतू का काम बंद करिए। अब बंद करिए चूहे मार के खाना और शुरू हो जाइए अगले टॉपिक पर। हम लोग गॉस एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे थे। उसमें अगला टॉपिक मैं लेके आया हूं, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको ये क्या है, स्फेरिकल सेल दे दिया जाएगा, गोली कोश दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस कोश के बाहर और इस कोश के सरफेस पर, पृष्ठ पर और इस कोश के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करिए। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है ना? कैसे निकालेंगे हम लोग, देखते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्फेरिकल सेल बना लें। स्फेरिकल सेल ये बना लिया हमने। देखिए सुनिए, स्फेयर और स्फेरिकल सेल में क्या फर्क होता है। स्फेयर बनाएंगे तो सिंपल से ऐसे होगा, सॉलिड होगा, लेकिन सेल में क्या होता है, एक छोटी सी पतली सी क्या होती है, खोखला हिस्सा होता है। जैसे देखिए आप, ये इसको स्फेरिकल सेल कहते हैं। ये हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा क्या है, हालो है, अर्थात खोखला भाग होता है, लेकिन पतली लेयर में होता है, पूरा सॉलिड नहीं होता। तो इसको हम स्फेरिकल सेल बोलते हैं। ठीक है ना? और स्फेयर क्या होगा, पूरा पूरा सॉलिड होता है। ये फर्क है। चलिए, तो हम सबसे पहले स्फेयर बना लेते हैं। तो ये स्फेयर बना लिया। अब चूंकि ये कैसा स्फेयर है हमारे पास, बोलो, कंडक्टिंग स्फेयर है, चालक गोला है। तो चालक गोले में क्या करते हैं, जब उसको चार्ज दिया जाता है तो सारा चार्ज उसके सरफेस पर चला जाता है। इस तरीके से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों। अब एक बच्चा हमसे पूछता है कि सर पॉजिटिव चार्ज तो आपने बाहर दिखा दिया, तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? तो इसके जो अंदर वाली, ये सरफेस का अंदर वाला हिस्सा है ना, सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको शो नहीं करते, दिखाते नहीं। ठीक है ना? केवल हम लोग पॉजिटिविटी चार्ज बाहर दिखा देते हैं। इस पर चार्ज हमारे पास कितना है, क्यू है। इसकी रेडियस हमने कितनी मान लिया बच्चों, ये कैपिटल आर रेडियस का कोई स्फेयर है। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें गॉस थ्योरम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का कहना है कि हमारी थ्योरी वहीं पे अप्लाई होती है जहां पर क्या करते हैं, चार्ज को आप लोग इनसाइड कर देते हैं। चार्ज को आप लोग क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, अर्थात उसको क्लोज्ड कर देते हैं। तो उसको हम क्लोज्ड सरफेस कह सकते हैं या फिर हम लोग गॉसियन सरफेस कह सकते हैं। तो इस चार्ज को अगर हम घेरें, तो चूंकि ये स्फेयर के फॉर्म में है, इसलिए जब इसको घेरेंगे तो इसी फॉर्म में घेरेंगे, अर्थात स्फेयर ही बनेगा। तो ये गॉसियन सरफेस बन जाएगा। ये बच्चों आपने गॉसियन सरफेस बना दिया। और गॉसियन सरफेस कहां से बनाया जाता है, जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो मैंने इसी से गॉसियन सरफेस खींच दिया है। ये क्या है आपके पास, बोलो बच्चों, गॉसियन सरफेस है। ओके, इसे बोलते हैं हिंदी में गॉस पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ होता है, इमेजिनरी, गॉस पृष्ठ। चलिए, इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, ये गॉसियन सरफेस की इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। ठीक है ना बच्चों? अब यहां पर एक एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं। कितने, इस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, कैपिटल ए है, लेकिन जो तुमने टुकड़ा काटा है, इस टुकड़े का एरिया कितना है, डी ए। इसे क्षेत्रफल अवयव कहते हैं, क्षेत्रफल अवयव, एरिया एलिमेंट। ठीक है बच्चों, बात क्लियर? अब देखिएगा आप लोग, इसको भी मैं लिख दूं जरा। ये क्या है आपके पास, स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, चालक गोला जिसको बोलते हैं, चालक गोली कोश भी कह सकते हैं, चालक गोली कोश। ओके, अर्थात कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ये बात पूरी क्लियर हो गई। अब हमको
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, इस आवेशित गोले के बाहर भी निकालना है ना, आउटसाइड निकालना है, इस गोले के सरफेस पर भी निकालना है, और इस गोले के अंदर भी निकालना है। तो हमको कहाँ कहाँ पे निकालना है, 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। डेरिवेशन आपका आता है, समझ गए ना। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस समय जो निकालने जा रहे हैं, कहाँ पे निकालने जा रहे हैं, वाह बिंदु पर, वाह बिंदु पर, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। इसको हम लोग ये ना हेडिंग डाल करके सिंपल से इतना लिख दें कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब स्मॉल r क्या है, गोले के बाहर निकल गए, ग्रेटर देन है किससे, कैपिटल R, मतलब जो गोला आपने लिया उस गोले के रेडियस से बड़ा है, इसका मतलब आउटसाइड पे आप निकालते हो। तो ये फिगर जो हम बनाएंगे वो आउटसाइड पे होगा, ठीक। अच्छा चलिए, पॉजिटिव चार्ज से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, इससे दूर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो तुमने एलिमेंट एरिया लिया है, छोटा सा टुकड़ा लिया है, इस टुकड़े पर अगर परपेंडिकुलर खींचना चाहें हम, है ना, नॉर्मल खींचना चाहें तो क्या खींचते हैं, नॉर्मल आउटवर्ड लेते हैं, क्योंकि क्लोज सरफेस में जब भी हम लोग नॉर्मल खींचेंगे वो आउटवर्ड ही लेंगे। तो बाहर की तरफ हमने खींचा तो ये कितना हो जाएगा, डी। अगर इनके बीच में एंगल देखें तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 0। ओके, तो मैं आप इस एलिमेंट से जो क्षेत्रफल अवयव है, इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करूंगा। ये सब मैं हटा रहा हूं, तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूं। यहां पे लिखूंगा मैं थोड़ी सी लैंग्वेज, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स ये निकालना है। इसको चूंकि छोटा सा टुकड़ा है तो इस टुकड़े से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने की जो गुजरेगा, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और जब वेक्टर हम लोग डॉट प्रोडक्ट यहां से हटाएंगे तो ई डी ए कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है बच्चों, डी ए कॉस 0। ओके, कितना है, 0, कॉस 0 इज 1। ओके, ये आ गया आपके पास डी फाई ई। अब मैं निकालूंगा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से। अभी तो मैंने गॉसियन पृष्ठ के एक छोटे से टुकड़े से निकाला कि कितना पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैं निकालूंगा पूरे गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखूंगा, संपूर्ण गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो संपूर्ण से जब निकालूंगा तो क्या कर देता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, या तो छोटे छोटे टुकड़े हर जगह काट करके उनको सब क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, तो ऐड करने से इजी क्या होता है, इंटीग्रेट कर दें, ज्यादा बेटर है। तो अब हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट किया तो डी फाई ई क्या हो गया, फाई हो गया। इंटीग्रेट क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा बंद पृष्ठ ले रहे हैं हम लोग, और ई डी ए ले रहे हैं। ये इज द कांस्टेंट वैल्यू है पूरे गॉसियन सरफेस पर, सब जगह ई कांस्टेंट है, तो ई बाहर आ गया। सरफेस इंटीग्रल कितना हो गया आपके पास, डी ए, और डी ए का इंटीग्रेट कितना होता है बच्चों, ए। अब ये ए क्या है, एरिया है। किसका एरिया है, क्योंकि तुम गॉसियन पृष्ठ पर निकाल रहे हो तो गॉसियन पृष्ठ का एरिया है। ओके, गॉसियन सरफेस का एरिया है, तो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये हमारे पास कैपिटल ए इक्वल टू क्या है बच्चों, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, इंग्लिश बोलने में परेशान ना होइए, कितनी बार आपको समझा चुका हूं। मिल गया, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस का मतलब है गॉस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक, तो ये क्षेत्रफल हम कितना लिखेंगे, ई इंटू में इसको लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि क्या है, गोला है। तो गोले का क्षेत्रफल हमारे पास एरिया कितना होता है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो ये रख दिया, और ये है फाई ई। अब आप लोग क्या लिखते हैं, ड्यू टू गॉस लॉ,
ठीक है बच्चा, गॉस लॉ के हिसाब से क्या होता है, फाई इक्वल टू में होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू क्या लिखते हैं, इनसाइड वाला जो गॉसियन सरफेस के द्वारा घिरा हुआ है, तो कौन है, क्यू तो है, वही है। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग इधर इसको लेके आते हैं तो इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू बटे में क्या आ गया, ये डेरिवेशन आपने निकाली। ये बच्चों डेरिवेशन पीछे आप पढ़ चुके हैं, ये डेरिवेशन किसी पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अगर पॉइंट चार्ज हो, उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो, तो ये डेरिवेशन निकलता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा गोला है ना तुम्हारा, गोले पर जो चार्ज फैला हुआ है, ये बाहरी बिंदुओं के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने निकाला है किसी गोले के बाहर, तो बाहरी सभी बिंदुओं के लिए ये पूरा आवेश ऐसा महसूस होता है कि ये पूरा आवेश कहाँ है, गोले के केंद्र पर कलेक्ट है, गोले के केंद्र पर इकट्ठा है। क्योंकि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, ये हमारा फार्मूला किसका आया है, पॉइंट चार्ज के लिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला आता है। तो ये पूरे गोले पर जो फैला हुआ आवेश है, वो इस तरह महसूस होता है, किसी बाहरी बिंदुओं के लिए, गोले के बाहरी बिंदुओं के लिए ऐसा महसूस होता है कि ये सारा चार्ज कहां पर है, सेंटर पर है। कहां पर है बच्चों, सेंटर पर है। ओके, ये लैंग्वेज नीचे आप लिख सकते हैं। चलिए, अब कुछ बच्चे हमारे कहते हैं कि सर इसमें आप क्यू अपॉन आर स्क्वायर निकाले हो, इस क्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, किसके फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, बोलिए। अगर इसको हम लोग इसमें सिग्मा के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो आवेश पृष्ठ घनत्व तो आपने सुना होगा, यदि गोले का आवेश पृष्ठ घनत्व है ना, जिसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों कितनी हो, सिग्मा हो, तो हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू फार्मूला होता है क्यू अपॉन ए। पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज कलेक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कहते हैं। अब इंप्लाइज मल्टीप्लाई लगा के क्यू इक्वल टू निकाल लें, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ए कौन है, अब यहाँ पे बच्चे ए जो है, ए को समझ लेते हैं, गॉसियन सरफेस नहीं है, ये हमारे पास कहाँ है, देखिए जरा गौर से, ये चार्ज क्यू हमारे पास कहाँ इकट्ठा है, गोले पर इकट्ठा है। ये जब गोले पर इकट्ठा है, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो जब गोले पर इकट्ठा है ये चार्ज हमारा, तो हमारे पास ये गोले का क्षेत्रफल यहाँ रखा जाएगा। ये क्या है, गोले का क्षेत्रफल है। हम लोग गॉसियन सरफेस का क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पर निकाला था, इसलिए एरिया को क्या लिखा था, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या में 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर लिखा था। यहाँ पे कैपिटल ए क्या है, गोला है, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये क्यू इक्वल टू, इस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे, है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 इसके ऊपर वाला जो था, ई इक्वल टू जो निकाले थे, वो समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 से हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह में रख देंगे सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर बटे में कितना आ गया, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। ये हमारे पास किसके फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, बोलो जल्दी से। ये फार्मूला निकल आया हमारे पास, आउटसाइड निकाले हैं हम लोग गोले के, तो ये सिग्मा के फॉर्म में आ गया। क्यू के फॉर्म में निकालेंगे तो वो निकल आएगा, सिग्मा के फॉर्म में निकालेंगे तो निकल आएगा। ओके, इस तरीके से निकल आया। अब हम कहां पे निकालेंगे, ये हमने निकाल लिया कहां पर, आउटसाइड। अब हम निकालेंगे यहां पर, कहां पर, पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, एट द सरफेस, इसको हम कह सकते हैं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अगर पॉइंट पी हमारे पास गोले के सरफेस पर आ जाए, तो इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर सकते हैं। तो ई एस लिख देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, ऑन द सरफेस पर निकालना है। तो यहाँ आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ जाएगा क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू की जगह में हमने पुट कर दी थी वैल्यू ये वाली सिग्मा इंटू ये वाली, तो कितनी हो जाएगी बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैंसिल 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो इस प्रकार से ई सरफेस जो मेरे पास निकलेगा अर्थात पृष्ठ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये निकल आएगा। ओके, सरफेस पर जब सरफेस पर डेरिवेशन पूछेगा तो पूरा करते हुए आएंगे और यहाँ पर केवल हम क्या करेंगे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे। ओके, सरफेस की बात हो गई। इसके बाद गोले के अंदर जाए, बहुत अच्छा पॉइंट है, आंतरिक बिंदु पर चलते हैं। कहा चलेंगे बच्चों? आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर एट एन इंटरनल पॉइंट, है ना, इंटरनल पॉइंट। इसको हम कह सकते हैं स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। कोई हेडिंग ना डालने केवल इतना लिख दे स्मॉल आर कहाँ गया, गोले के अंदर आ गया। अब चलिए, ये तुम्हारे पास स्फीयर था, गोला था, ये पॉजिटिवली चार्ज था आपका, ये इसके अंदर जब घुस जाओगे तो गॉसियन सरफेस ये खींचोगे, ये तुम्हारे पास कैपिटल आर रेडियस है और ये तुम्हारे पास क्या है, ये बिंदु पी कहाँ गया, गोले के अंदर स्मॉल आर रेडियस, ये बन गया आपके पास गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ओके, और ये तुम्हारे पास क्या है, आपके पास स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग स्फीयर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से इंटरनल पॉइंट पर जब निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। अब जरा बच्चों देखो, गॉस थ्योरम कहती है हम तभी अप्लाई होंगे जब क्या करोगे आप, बोलो, जब क्या करोगे, चार्ज को घेर लोगे। तो जरा गौर से देखो बहादुरों, गौर से देखिए आप, ये सारा चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर है। इसके अंदर जब हम घुस के जाते हैं तो जो हमने गॉसियन सरफेस खींचा है तो क्या उसके अंदर कोई चार्ज है? जब गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो वहां से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, जीरो। गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो ये हम लगाएंगे फाई ई इक्वल टू संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई इंटू सरफेस इंटीग्रल डी ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटू में कितना, ए, और ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। और ई को यहाँ पर इंटरनल कह दो, ई को इंटरनल कह दो, मतलब गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। और जब चूंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए इसको जीरो लिख दिया। और जब इसको जीरो लिख दिया आप लोगों ने तो क्या आ गया बताइए भाई, ई इंटरनल इक्वल टू जीरो। इसका मतलब किसी चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑलवेज जीरो होती है, हमेशा जीरो होती है। बात क्लियर हो? किसी चालक गोले के अंदर चूंकि कोई चार्ज ही नहीं होता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वहां से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जब फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। अब चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट है आपके पास, ग्राफ खींचना है तो ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग। इसको बोलेंगे ई आर कर्व, ई आर कर्व, ई आर कर्व का मतलब ई और आर के बीच में कर्व खींचना है। ओके बच्चों, तो ये हमने लिया क्या चीज, स्फीयर। यहाँ सारा चार्ज इस तरीके से दिखा दिया, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस है आर, ये है ओरिजिन पॉइंट, मोल बिंदु, है ना बच्चों, इसको डैश कह दीजिए इसके सेंटर को। अब यहां से देखिए जरा गौर से, ये तो जब हम अंदर होते हैं ना तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। अब जैसे ही पृष्ठ पर पहुंचते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है, जाके जितना होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद जैसे जैसे हम आर बढ़ता चला जाएगा, यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू जैसे बढ़ी, यहाँ तक क्या था कैपिटल आर, ये रेडियस है, तो यहाँ तक आपके पास इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या होती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास रेडियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये होगी। अब जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग आउटसाइड पे जाते हैं, भाई सरफेस पर तो ये हो गई, सरफेस से जैसे बाहर जाते हैं तो क्या होती है, बोलो, इज प्रोपोर्शनल 1/r²। स्मॉल आर की वैल्यू जैसे बढ़ेगी तो ये तेजी से डाउन होता है। इसके बाद का ग्राफ आप ये दिखाइएगा, तेजी से गिरते हैं, मतलब थोड़ा भी स्मॉल आर बढ़ा दिया तो स्क्वायर लगा है तो ई की वैल्यू तेजी से डाउन होगी। ओके, तो ये ग्राफ हमारे पास हो जाएगा। जब तुमसे ई आर वक्र पूछेगा तो इस तरह से आप ग्राफ खींच लेना। ओके, चलिए
बात पूरी क्लियर हो गई ना आप लोग की। इसके बाद में हम लोग जो है ये कंडक्टिंग स्फीयर पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। अब इसके बाद में हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे पढ़ेंगे। ओके, इसी तरह से मेहनत करते रहिए बच्चों, आगे बढ़ते रहिए और कमेंट्स के माध्यम से मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए ताकि मैं आपको नई नई चीजें लाता रहूं। बेस्ट ऑफ लक।